और जिस तरह से जातीय गणना के बाद प्रधानमंत्री के स्तर से भी जो बयान आए हैं, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि हमारी राजनीति हाशिए पर चली गई है। अब हम जो देश के अंदर एक मुलम्मा चढ़ा करके राजनीति कर रहे थे, धर्म का और कहीं ना कहीं नफरत का, वो मुलम्मा समाप्त हो चुका है। और अब जो सच और सच्चाई सामने आए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उससे इनकार करके भाजपा कहीं ना कहीं अपने राजनीति और राजनीति के पिच को कहीं ना कहीं अपने ही स्तर से समाप्त कर रही है। बिहार सरकार ने जाति जनगणना का रिपोर्ट जारी कर दिया है और रिपोर्ट जारी करने के बाद अब भाजपा का कहना है कि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए एजाज अहमद हैं, क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि भाजपा का कहना है कि अब इसका तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती भी नहीं थी कि जातीय गणना हो। पिछले दरवाजे से इन्होंने अपने लोगों के माध्यम से कोर्ट में मामले को ले जाने का काम किया। कोर्ट से जब स्टे हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मिठाइयाँ बटी। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि जिस दिन जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आएगी, हमारी राजनीति हाशिए पर चली जाएगी। हमारी जो सोच है, जो हमारा विचार है, वो बंच ऑफ थर्ड पर है। बंच ऑफ थर्ड की राजनीति कभी भी इन वर्गों को, जिनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जिनके आंकड़ों के साथ हम सामने आए हैं, उनकी उन्नति नहीं चाहती है, उनको अधिकार देना नहीं चाहती है, उनको हक देना नहीं चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच रहा। लेकिन भाजपा का कहना है कि आप लोग नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कहा कि आप लोग आर्थिक जो रिपोर्ट है वो जारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी बेचैन नहीं हो, सब कुछ सामने आ जाएगा। बेचैन होने से कोई मामले का हल नहीं निकलेगा। और जिस तरह से जातीय गणना के बाद प्रधानमंत्री के स्तर से भी जो बयान आए हैं, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि हमारी राजनीति हाशिए पर चली गई है। अब हम जो देश के अंदर एक मुलम्मा चढ़ा करके राजनीति कर रहे थे, धर्म का और कहीं ना कहीं नफरत का, वो मुलम्मा समाप्त हो चुका है। और अब जो सच और सच्चाई सामने आए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उससे इनकार करके भाजपा कहीं ना कहीं अपने राजनीति और राजनीति के पिच को कहीं ना कहीं अपने ही स्तर से समाप्त कर रही है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पहले तो नेताओं पे, विपक्ष के नेताओं पे शिकंजा कसा जाता था, अब पत्रकारों पे भी शिकंजा कसने की बारी आ गई है। कई पत्रकार को अरेस्ट कर लिया गया, अभिषेक शर्मा जैसे लोगों के घर में जांच चल रही है। देखिए, हम लोग पहले से कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एजेंडे की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिए जो इनके खिलाफ सच्चाई को सामने लाता है, जो तथ्यों को सामने लाता है और जो सच और सच्चाई से आम आवाम को रूबरू कराता है, उनके साथ ये हर तरह का कहीं ना कहीं जो राजनीतिक उनका हथियार रहा है, उसका इस्तेमाल करते रहे। पहले ऐसे लोगों को इन्होंने चैनलों से बाहर करवाया। जब चैनलों से बाहर होने के बाद भी ये लोग सच और सच्चाई अपने अपने माध्यमों से जनता के बीच, लोगों के बीच ला करके रूबरू कराने शुरू किए, तो इनको लगा कि सच्चाई तो अभी भी सामने आ रहा है, सच को लोग देख रहे हैं। अब तो लोग मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उससे लोग भाग रहे हैं। जो टीआरपी है टीवी चैनलों का, वो तेज़ी से गिर रहा है। तो उसको ये समझ में आ गया कि इन पत्रकारों को अब कहीं ना कहीं इनको यातना देनी चाहिए। तो ये यातना देने के दृष्टिगत इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं। और उर्मिलेश जी को अभी जो इन लोगों ने कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के माध्यम से अमित शाह के इशारे पर जो उठाने का काम किया, और अब तक बताया नहीं है कि कहां पर उनको रखा गया है। और उसी तरह से अभिषेक शर्मा के यहाँ भी जो कार्रवाई चल रही है, ये कहीं ना कहीं उस सच और उस सच्चाई को रूबरू होने से लोगों को रोकने के दृष्टि से भाजपा के द्वारा अपनाया गया ये अलोकतांत्रिक कदम है। और ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान की व्यवस्था है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जब तक हम मजबूत नहीं रखेंगे, तब तक लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, जो आम आवाम के बीच पहुंचने का एक माध्यम है, वो कहीं ना कहीं जब कमज़ोर हो जाएगा, तो लोकतंत्र का जो स्तंभ है वो कमज़ोर हो सकता है। तो इसीलिए लोकतंत्र के स्तंभ को कमज़ोर करने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधे या
पिछले दरवाजे से हमला करवा रही है। लेकिन चाहे जितना भी हमला कर ले की बात कर रही है सर। भाई, चाहे जितना भी हमला कर ले, सच और सच्चाई से वो अब लोगों को रोक नहीं सकते हैं। सच लोग देखेंगे और सच्चाई से लोग रूबरू होंगे। ये माध्यम कोई एक व्यक्ति का नहीं है, ये माध्यम आम आवाम अब देश का सच्चाई सामने लाने का काम कर रहा है और बताने का काम कर रहा है कि देखिए देश में किस तरह की व्यवस्था चल रही है। तो हमारे साथ इजाज़ थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जैसे जैसे भाजपा पे का जो पर्दा है वो जो पर्दा साफ करने की जो लोग बात करते हैं, वो विपक्षी नेता हों या पत्रकार हों, उन पे भारतीय जनता पार्टी शिकंजा कसते नजर आती है। क्या कुछ करे थे इजाज़ अहमद, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।